डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी बीपीएससी के द्वारा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आज के इस छोटे से वीडियो में A to Z बीपीएससी की जानकारी आपको मिलेगी। कैसे एग्जाम होता है, किस प्रकार के पेपर्स इसके होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सा पेपर हिट है, क्या घर बैठे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं या कोचिंग करना पड़ेगा, क्या केवल बिहार के स्टूडेंट्स ही इसमें सफल होते हैं या देश भर के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में आईपीआर होकर इसे निकालते हैं, सब कुछ इस छोटे से वीडियो में आज A to Z आप जानेंगे। अगर बीपीएससी के बारे में आपकी जानकारी सीमित है, यह इसलिए भी प्रासंगिक है कि बीपीएससी के लिए कल से यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का मतलब यह है कि बुक्स कुछ सजेस्ट किया गया है, आपको पढ़ना है, घर बैठे पढ़ना है, पेज नंबर के साथ एक होमवर्क सीरीज चलेगा जिसे आपको फॉलो करना है। ये डेली आएगा 5 days इन ए वीक। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, 5 दिन आपको एक होमवर्क फॉलो करना होगा। कुछ बुक सजेस्ट किया गया जिसमें एनसीईआरटी का 6 से स्टार्ट लिया गया। ये कल से स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, यानी इन दोनों पर जब भी आएगा फ्री होगा, कोई पैसा पे नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कि जो हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, तो दरअसल बीपीएससी शॉर्ट फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो हर साल एक एग्जाम लेती है जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यानी जिसके द्वारा आप बिहार के अलग अलग जिलों में पदस्थापित होते हैं बिहार के एक अधिकारी के रूप में, जिसमें फाइनेंस सर्विस, पुलिस सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरे बहुत सारी सर्विसेज हैं। हर साल वैकेंसी जब भी आती है 17-18 पोस्ट होते हैं, जिसमें मुख्य जो पॉपुलर पोस्ट है वो डीएसपी है, उसके बाद एसडीएम है या डिप्टी कलेक्टर है, रजिस्ट्रार है, फाइनेंस ऑफिसर है, सीटीओ जिसे कहते हैं कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, या एजुकेशन ऑफिसर, या बहुत सारे ऐसे पोस्ट। हर साल 250, 300 से लेकर 700, 800 सीटें होती हैं और कभी कभी इससे भी अधिक। हर साल अब एक पैटर्न बन गया है, हर साल बीपीएससी का एग्जाम आयोजित होता है और ये एग्जाम कंप्लीट जब वैकेंसी आएगी उसके बाद कंप्लीट होते होते 2 से 2.5 साल लग जाता है। तो आप तैयारी जब भी स्टार्ट लेंगे, वैकेंसी जब भी आएगी 2 से 2.5 साल, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है ज्वाइनिंग तक। पहले तो इससे भी ज्यादा लगता था, लेकिन अब 2 से 3 साल लगता है, यानी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 से 3 साल तक लग सकता है जब वैकेंसी आती है। हाँ, उससे पहले आप तैयारी करेंगे। तैयारी पीटी के लिए 3 महीने में इसकी तैयारी हो जाती है और 4 से 6 महीने में मेंस की भी तैयारी हो सकती है। डिपेंड करता है आप, अगर आप समझदार हैं, मेहनती हैं, कुछ घंटे कंसिस्टेंट लेबर करते हैं तो 4 से 6 महीने में, 5-6 महीने में अच्छी तैयारी मेंस की भी हो सकती है और फिर इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो डिटेल सब बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से बता दें, एक और कोर्स जो 67वीं बीपीएससी है जिसका एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया और अब ये फिर से आयोजित होगा और लग रहा है कि कम से कम 2 महीने मिलेंगे। लग रहा है ऐसा, अचानक से कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने तक मिल सकता है। मिनिमम हम मानकर चल रहे हैं 2 महीने अभी आपको और मिल सकते हैं। चूंकि मानसून आ गया है, बारिश के बाद बिहार में बाढ़ आता है, चांसेस कम है कि इस बीच एग्जाम हो, तो मिनिमम 2 महीने आपको मिल जाएगा। जो 67वीं बीपीएससी कहलाएगा, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है और जिसमें नए लड़के नहीं आ सकते हैं, फॉर्म भरा जा चुका है, उनका री एग्जाम होगा। उसके लिए यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी, चूंकि बहुत स्टूडेंट्स का दबाव था कि 67वीं के लिए कुछ बताइए, तो 67वीं जिसका फिर से एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसका 22 तारीख से यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे स्टार्ट होगा। 68वीं का कल से स्टार्ट होगा, लेकिन 67वीं का 22 तारीख से यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे स्टार्ट होगा। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड कोर्स में आना ही चाहते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने भी स्टूडेंट्स वो पेड कोर्स में भी आना चाहते हैं अलग से, तो पैरेलल 20 तारीख से, सुन लीजिए, 20 तारीख से पेड कोर्स भी इनका स्टार्ट होगा। साथ ही सीजीएल, जो बीएसएससी का सीजीएल का कोर्स है, वो भी पेड कोर्स 20 तारीख से स्टार्ट होगा। तो बीपीएससी का और बीएसएससी सीजीएल का दोनों का ही पेड कोर्स नंबर फ्लैश हो रहा है। इस पर आप काउंसलिंग करके जानकारी ले सकते हैं। ये 3 नंबर्स पर आप काउंसलिंग के द्वारा जानकारी ले सकते हैं कि ये सारा कोर्स कैसे चलेगा। जो फ्री होगा 67वीं का यूट्यूब पे आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, वो 22 तारीख से आएगा, और जो पेड कोर्स होगा वो 20 तारीख से आएगा। इसमें सीजीएल और बीपीएससी दोनों के अलग अलग कोर्सेज अलग अलग चलेंगे, पेड कोर्स में भी जो वहां आना चाहते हैं। इसके डिटेल्स आप काउंसलिंग में ले सकते हैं। चलिए बीपीएससी की बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और घर बैठे इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं या चाहती हैं, तो कैसे ये संभव हो पाएगा। पहली बात, सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि आप ग्रेजुएट अगर हैं या होने वाले हैं, बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या चाहती हैं, तो घर बैठे इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एग्जाम ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा गाइडेंस यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू
अलग से आप गाइडेंस लेकर घर बैठे इसकी तैयारी कर सकती हैं या कर सकते हैं बिना कुछ पैसा खर्च किए। लेकिन इसके लिए आपके मन में फायर होना चाहिए, डेडिकेशन, समर्पण के अधिकारी बनना है। तो घर बैठे भी आप इसे कर सकते हैं। एक चैनल को फॉलो कीजिए, एक दो चैनल जिसे भी आप बेटर समझते हैं, सारा डिटेल्स आजकल चैनल पे उपलब्ध है। तो घर बैठे भी इसे निकाला जा सकता है कुछ अच्छी बुक्स का अध्ययन करके। लेकिन अगर आपके पास कोई गाइडेंस है, कोई बताने वाला है, या आप कोचिंग क्लासेस करते हैं, तो इजी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। उस गाइड या कोचिंग के थ्रू आप जल्दी से, आसानी से सीख जाते हैं। ये डिफरेंस है। घर बैठे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बता देता है तो यह आसान हो जाता है। ये 3 चरणों में, 3 स्टेजेस में आयोजित होता है। सबसे पहले तो बिहार लोक सेवा आयोग के पास अलग अलग विभागों से वैकेंसी आती है, और जब आयोग को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट वैकेंसी आ गई है, 250-300 पोस्ट जब हो जाते हैं यूजुअली, और कभी कभी इससे भी अधिक 600-700 भी हो जाते हैं, तब बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी वैकेंसी निकालता है। हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी आ गई। कौन लोग जो ग्रेजुएट हैं, पास हो चुके हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनका एज 20 से लेकर 37 है, अगर जनरल कैटेगरी में है मेल, जनरल कैटेगरी फीमेल है तो 20 से लेकर 40 तक, बीसी ओबीसी है तो मेल फीमेल 40 साल तक, और अगर एससी एसटी है तो 42 साल तक। अलग अलग कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी है तो 20 से लेकर 37 मेल के लिए है। ये आप डिटेल्स ले सकते हैं, बीपीएससी का एक सिलेबस आता है, उसमें सब डिटेल्स होता है। तो इस एज वाले जब वैकेंसी आती है, इसमें अपियर हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फिर से हम कह दें, फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका एज होगा, जनरल कैटेगरी है तो 20 से लेकर 37, और ग्रेजुएट हो। सारी कैटेगरीज के लोग पास हो चुके हैं, चूंकि फॉर्म भरते समय आपको मार्क्स उसमें डालना होता है। तो पास हो चुके ही स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं, और पूरे देश के स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं। और यहां हम कहना चाहेंगे कि भेदभाव उस तरह से नहीं होता कि बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, या ये लड़की है, या ये अंग्रेजी बोलने वाला है, या ये हिंदी नहीं बोल पाता है। तो ऐसा भेदभाव कम से कम बीपीएससी में हम नहीं जानते। अब कुछ छुपी हुई बातें हों, उसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन यूजुअली खुले मन से तैयारी कीजिए। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो रिजल्ट भी आता है। हर साल वैकेंसी आती है। पीटी के लिए वैकेंसी आएगी, 1 महीना टाइम मिलेगा, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में डिटेल्स आप डालेंगे, अपने नाम पता से लेकर जन्मतिथि से लेकर पूरा डिटेल्स, और अपने ग्रेजुएशन का सारा सर्टिफिकेट और मार्क्स। हाँ, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो उसका भी डिटेल्स आपको जानना होगा। लेकिन रिजर्वेशन का सारा फायदा मिलेगा बिहार के ही स्टूडेंट्स को। अच्छा, बिहार की महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए 35% का रिजर्वेशन है। ओनली फॉर बिहार गर्ल्स 35% का रिजर्वेशन भी है। टोटल सीट्स का 35% गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम यूजुअली फॉर्म का लास्ट डेट समाप्त होने के बाद यूजुअली 3 महीने में, कभी कभी 2 ही महीने में एग्जाम आयोजित होता है। इस बार तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम आयोजित हुआ और ये लीक हो गया पेपर, एग्जाम कैंसिल हो गया। अब फिर से 2-3 महीना में ये एग्जाम आयोजित होगा। तो पीटी का एग्जाम फॉर्म भरने के 2-3 महीने के बाद आयोजित होता है। 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में कितना स्कोर करना होता है? 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 2 घंटे के लिए, जिसमें नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है, सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नहीं जान रहे हैं तो भी तुक्का आप मार सकते हैं। टोटल कितना लाना है? अगर जनरल मेल है तो अब एक पैरामीटर हाईएस्ट बन गया 110। जनरल मेल है 150 में, जनरल फीमेल है 105, बीसी है, ओबीसी है तो इसमें आप 100 के आसपास मानकर चलिए। बीसी कैटेगरी में मेल है तो 105 के आसपास, बीसी फीमेल है 100 के आसपास, और इसी तरह से क्रमशः 90 से लेकर 95 के बीच रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग भी स्कोर करके रिजल्ट में आ सकते हैं। 3 महीने अच्छी तैयारी करके आप बीपीएससी निकाल सकते हैं, फ्रेशर हैं तब भी। और अगर ज्यादा टाइम मिल गया है तो तैयारी को कंसोलिडेट करके हर हाल में आप 110 प्लस स्कोर लाकर मेंस की जमकर तैयारी पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जब पीटी का एग्जाम हुआ हो, अच्छा स्कोर हो गया हो कि हमारा रिजल्ट आएगा ही, हम वेरी नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। मेंस यूजुअली पीटी के रिजल्ट के बाद 4 से 6 महीना के बाद आयोजित होता है। यूजुअली, इसमें आगे पीछे हो सकता है, 4 से 6 महीना टाइम मिलता है। और 4 से 6 महीने में अगर आप पीटी के रिजल्ट के बाद भी लगते हैं तो कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें इस दौरान भी 0 से तैयारी करके मेंस की तैयारी कंप्लीट की जा सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड। पूरा पीटी का आपने तैयारी किया, मेंस की तैयारी में आप नहीं थे, रिजल्ट आ गया, आपको लगा कि हमने नहीं सोचा था, रिजल्ट आ गया। कुछ पेपर्स बीपीएससी में ऐसे हैं जिसमें 4 महीने में भी पेपर को तैयार किया जा सकता है।
जीरो से अच्छी तैयारी करके आप 4 महीने में पेपर को अच्छे से मेहनत खूब करके मेंस के रिजल्ट में भी आ सकते हैं। मेंस का एग्जाम होता है यूजुअली 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद मेंस का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आया, आप खुश हो सकते हैं, इंटरव्यू कॉल होगा, आपका इंटरव्यू होगा। यूजुअली 1 से 1.5 महीने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। उससे पहले मेंस कितना होता है? 900 मार्क्स का। 3 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक पेपर जो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल कहलाता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में 8 क्वेश्चन लिखना है। जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन लिखना है। जीएस पेपर 2 में 12 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन लिखना है। कितनी देर में? 3 घंटे में 8 क्वेश्चंस। और 3 घंटे में ही आपका जो भी ऑप्शनल पेपर है उसके 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है 3 घंटे में। तो ये पूरा पैरामीटर है, 300 मार्क्स का है। यूजुअली 52 से 56% मार्क्स लाकर कट ऑफ पार कर जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मेंस का एग्जाम आपने दिया, जैसा हमने कहा कि पीटी में अगर आप जनरल मेल हैं 110, जनरल फीमेल हैं 105, बीसी ओबीसी हैं 100 से लेकर 105, एससी एसटी हैं 90 से लेकर 95। रिजल्ट में पीटी के आप आ जाते हैं। लेकिन अगर मेंस का रिजल्ट की बात करें तो कितने 900 मार्क्स का हुआ? 52 से 54% पर आपका मेंस का रिजल्ट हो जाता है। ये कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। सबसे लास्ट स्टूडेंट जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं वो 52 से 54% मार्क्स लाकर कंपीट कर लेते हैं मेंस का एग्जाम। अगर आप एससी एसटी हैं तो 50% में ही आपका रिजल्ट हो जाता है। अगर आप बीसी ओबीसी हैं तो 53-54% में आपका मेंस क्लियर हो जाता है। जनरल है 56-57% कट ऑफ टोटल मार्क्स का, उसमें आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। इस तरह से आप कट ऑफ मेंस का पार कर लेते हैं, मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू 120 मार्क्स का है। इंटरव्यू में दरअसल आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपने किस प्रकार का सर्टिफिकेट्स लिया है, आप कितने योग्य हैं, इसी की जांच होती है। इसमें आपको मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन या बाद का जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है ओरिजिनल, और जो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट, और फिर लेकर आप जाते हैं इंटरव्यू के दिन। आपका सर्टिफिकेट चेक होता है और एक बोर्ड, किसी भी 4-5 सदस्य का एक बोर्ड होगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में 120 मार्क्स का होता है। अगर आप 60 मार्क्स भी ले आते हैं या ले आती हैं और मेंस में थोड़ा सा आपने अच्छा किया है, आपका फाइनल रिजल्ट, अधिकारी आप बन गए। यूजुअली अच्छे स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छे से जवाब देते हैं, 70, 80, 90 मार्क्स ले आते हैं, और कभी कभी उससे भी अधिक। इंटरव्यू खराब किया है लेकिन मेंस में अच्छा किया है, तो दोनों मिलकर चुके मार्क्स तैयार होता है, रैंकिंग बनती है, आप रिजल्ट में आ सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। तो बीपीएससी इस तरह से एग्जाम आयोजित करती है। जब वैकेंसी आती है उसके बाद से 3 अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं। अब देखिए बीपीएससी में कुल 37 पेपर्स होते हैं। जब आप मेंस देने जाते हैं, पीटी तो सामान्य अध्ययन का होता है, उसमें कोई पेपर नहीं होता, एक ही पेपर होता है, जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तब 2 पेपर, जीएस पेपर 1 और पेपर 2, सारे स्टूडेंट्स उन्हें रखना है, उस एग्जाम में अपेयर होना है, 300 मार्क्स का, 600 मार्क्स का। लेकिन अपना पेपर, जिसे ऑप्शनल पेपर कहते हैं, वो 37 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। बीपीएससी बोलता है इसमें से कोई भी चुन लो, कोई भी चुन लो, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो। ग्रेजुएशन आपने किया हिस्ट्री से, आप साइंस ले सकते हैं। ग्रेजुएशन किया है आपने सोशियोलॉजी से, आप बायोलॉजी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन किया है आपने संस्कृत से, आप इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हैं। 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 9 लिटरेचर का पेपर होता है, यानी हिंदी हो गया, बंगला हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, पाली हो गया, मैथिली हो गया, ऐसे 9 लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होते हैं। और लिटरेचर में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन अच्छा गाइडेंस, अच्छा नोट्स और अच्छी मेहनत लिटरेचर में बड़ा अच्छा मार्क्स दिलाता है। चलिए बात करते हैं 37 पेपर्स में से कोई भी आप ले सकते हैं, और हर साल अपना पेपर आप बदल सकते हैं। अगर आपने इस साल पाली से एग्जाम दिया लेकिन लगा आपको कि ना पाली में अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगी आप कोई दूसरा पेपर रख सकते हैं। ज्योग्राफी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी रख सकते हैं, कुछ भी। 37 सब्जेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, कोई भी एक 37 में से सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं जो अपना पेपर कहलाता है, जिसे ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय कहते हैं। जो मेंस में 3 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2 कॉमन होता है, लेकिन एक पेपर अपना होता है, वो सबका अलग हो सकता है। तो 37 में से कोई भी एक पेपर आप चुन सकते हैं, और ये हर साल आप बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप पीटी निकालकर फिर मेंस में अपेयर हो सकते हैं। मेंस में आप 52 से 56% स्कोर लाकर कट ऑफ पार कर सकते हैं।
इंटरव्यू में 55 से लेकर के 95 तक स्कोर लाकर शानदार रैंकिंग ला सकते हैं और बिहार में अधिकारी बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं। ये सारा बीपीएससी आपसे 2 से 2.5 साल में कंप्लीट करवा लेगा। तो अगर तैयारी में आप लग रहे हैं, जैसा कि कल से स्टार्ट हो रहा है, और फ्रेश लग रहे हैं, तो मानकर चलिए कि 2 से 3 साल लगेगा आपको अधिकारी बनने में, अगर इसके लिए आप कैपेबल हैं। निकालते चले गए, रिजल्ट में आ गए। तो बीपीएससी से अधिकारी बनना है तो मानकर चलिए 3 साल लग सकता है। वैकेंसी जो नई वाली आएगी वो 2-3 महीने में आ सकती है, 2-3 महीने में आएगी। तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और तब आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी होगा, आप पीटी देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा मेंस का। फिर मेंस का फॉर्म भरिए, अपेयर होइए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम निकालिए, इंटरव्यू कॉल होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, आप अधिकारी बनेंगे। तो बीपीएससी आपसे 2 से 3 साल के बीच वैकेंसी निकाल के फाइनल रिजल्ट जारी करके आपको अधिकारी बनाता है। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, कभी कभी घर बैठे भी अगर थोड़ा सा निकल गए, किसी का गाइडेंस ले लिया, कहीं कोचिंग कर लिया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मेंस अगर निकालना है तो जीएस पेपर 1, पेपर 2 और आपका अपना पेपर, तीनों ही पेपर्स में आपको नोट्स या तो बनाना पड़ेगा या मार्केट से खरीदना होगा, उसे इनरिच करना होगा, लिखना होगा। मेंस निकालने का सबसे बड़ा मंत्र राइटिंग स्किल्स। अगर लेखनी आपकी बन गई, लिखने लगे आप, समझने लगे और उसे अभिव्यक्त करने लगे, तो मेंस आपके लिए आसान हो जाता है। जीएस पेपर 1 आसान होता है, जीएस पेपर 2 टफ होता है, जिसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। और अपना पेपर निसंदेह ये स्पेशलिस्ट पेपर है, तो उसमें आपको अच्छी तैयारी करनी होती है। कुल मिलाकर बीपीएससी आपको घर बैठे ऑफिसर बनने का बड़ा मौका हर साल देता है। यह आप पर है कि आप कितने उत्सुक हैं या कितने समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं और स्वप्नदर्शी हैं और एक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं कि हम घर बैठे कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आड़े नहीं आता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो आपको इधर उधर से हेल्प मिलने में आसानी हो जाती है। कुल मिलाकर कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है अगर आपके मन में इच्छा शक्ति जग गई और आपने ठान लिया कि इस एग्जाम को हमें निकालना है। घर बैठे भी अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी से भी आप इसे निकाल सकते हैं। टेक केयर।